Rule number 48 of Public Procurement Rules 2004 is very important rule. This rule deals with redressal of grievances by procuring agency. इस रूल के 7 सब रूल हैं जिसमें 48(1), 48(2), 48(3), 48(4), 48(5), 48(6) and 48(7). Under 48(1) rule, procuring agency shall constitute a committee comprising odd number of persons with necessary powers and authorization to address the bidder's complaint that may occur before entry into force of procurement contract. तो ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की लायबिलिटी है कि वो एक ग्रीवेंस कमेटी बनाएगी जिसमें ऑड नंबर्स उसके मेंबर होंगे और जिनके पास पावर्स होंगी, अथोराइजेशन होगी, और ये कमेटी जो बिडर्स की कंप्लेन है उसको एड्रेस करेगी। वो कंप्लेन जो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से पहले आती हैं तो ये ग्रीवेंस कमेटी उसको एड्रेस करेगी। So grievance committee can only entertain those complaints which may occur before signing of contract. इसको हम ज़रा सिंपल वे में और समझने की कोशिश करते हैं कि से ये बिडिंग स्टेज है और इस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और ये एग्जीक्यूशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस स्टेज पे जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो ग्रीवेंस कमेटी उसको एंटरटेन करेगी। Rule number 48(2) says that any party may file its written complaint against eligibility criteria, evaluation criteria, or terms and conditions of the tender document if this found contrary to the procurement regulatory framework. अगर टेंडर डॉक्यूमेंट में कोई एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स या एवल्यूशन क्राइटेरिया या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन कोई ऐसी हो जो कि प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो रूल्स हैं उसके कॉन्ट्ररी हो, सेम शैल बी एड्रेस्ड बाय a grievance redressal committee well before proposal submission deadline. तो इस तरह की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा ग्रीवेंस कमेटी उसको एड्रेस करेगी। और एक चीज़ बहुत अहम है कि वेल बिफोर प्रपोजल सबमिशन डेडलाइन। Rule number 48(3) says that any bidder feeling aggrieved any act of the procuring agency after submission of his bid may lodge a written complaint within 7 days after announcement of technical evaluation report and within 5 days after announcement of final evaluation report. तो एक तो जो ग्रीवेंस थी वो बिड सबमिशन से पहले तक की थी कि जिसमें अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो बिडर ने वो ग्रीवेंस वो कर सकता है। दूसरी जो ग्रीवेंस है अगर उसने बिड सबमिट कर दी है और उसके बाद टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस होती है, अगर उसमें उसको कोई इशू है तो विद इन 7 डेज वो अपनी जो कंप्लेन है वो लॉन्च कर सकता है। और अगर फाइनल एवोल्यूशन की रिपोर्ट है तो विद इन 5 डेज आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट, जैसे ही फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस होगी तो उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर उसने जो कंप्लेन है वो लॉन्च करनी है। Rule 48(4) says that in case complaint is filed against technical evaluation report, grievance committee shall suspend procurement proceedings. ये बहुत अहम है कि अगर टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तो प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा फौरन। शेल का वर्ड यूज हुआ है तो ये मैंडेटरी है। In case complaint is filed after issuance of final evaluation report, अगर complaint final evaluation issue होने के बाद अगर फाइल की गई है, complainant cannot raise objection against technical evaluation report. अगर फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस हो गई है और उसके बाद कंप्लेनेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो टेक्निकल एवोल्यूशन के अगेंस्ट उस वक्त ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता।
In case single envelope bidding procedure is adopted, complainant may raise objection on any part of final evaluation report. हाँ, अगर सिंगल एनवलप बिडिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है तो कंप्लेनेंट जो है वो किसी भी पार्ट पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। इसको एक दूसरे अंदाज से भी समझने की कोशिश करते हैं, से कि ये बिडिंग स्टेज है और इस स्टेज पे बिड सबमिशन होनी है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी है और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने के बाद ऑफ कोर्स उसकी एग्जीक्यूशन है। तो बिडर जो है बिफोर बिड सबमिशन डेट है उसमें कोई अपनी ग्रीवेंस जमा करवा सकता है। लेटर ऑन अगर बिड सबमिशन के बाद टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस हुई है तो उस पर अगर उसकी कोई ग्रीवेंस है तो वो उस पर अपनी ग्रीवेंस जमा करवा सकता है विद इन 7 डेज। और लास्ट जो है वो फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस हुई है तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो अपनी कोई ग्रीवेंस जमा करवा सकता है। Rule 48(6) says that grievance redressal committee shall investigate and decide upon complaint within 10 days of its receipt। तो 10 दिन में ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की ऑब्लिगेशन है कि जो भी कंप्लेंट उसको रिसीव्ड होगी वो 10 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाएगी। 10 दिन टाइम अपीयर्स टू बी लिटिल शॉर्ट, क्योंकि जो ग्रीवेंस कमेटी रिड्रेसल कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं ज़ाहिर है वो उनके अपने भी कोई असाइनमेंट होते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये ऑब्लिगेशन है ग्रीवेंस कमेटी की कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला देगी। Rule 48(7) says that any party or bidder not satisfied with the decision of redressal committee may file an appeal before authority within 30 days of communication of decision subject to payment of fees or procedure। अगर कोई बिडर या पार्टी वो रिड्रेसल कमेटी की डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है वो अपील फाइल कर सकता है पिपरा के बिफोर। उस पिपरा के पास वो अपनी अपील फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज। जैसे ही रिड्रेसल कमेटी का डिसीजन आता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो पिपरा को की जो कमेटी है उसमें अपील फाइल कर सकता है और ज़ाहिर है उसकी जो कुछ फीस है जो प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना होगा। जो सेकंड चीज़ है वो बहुत अहम है कि द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। तो जो अथॉरिटी का डिसीजन होगा वो उसमें फाइनल कंसीडर किया जाएगा।